नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपांशु दास हूँ। मैं आज कुछ अनडाइल्यूटेड थॉट्स आपसे शेयर करूँगा ऑटिज्म के बारे में। जो सिनेरियो है और वो सिनेरियो कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग फ़र्क ला सकते हैं, उसके बारे में। बहुत ऑर्गेनाइज्ड विचार नहीं भी रह सकते हैं क्योंकि मैं अनडाइल्यूटेड आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, ये जो ऑटिज्म है, अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ नहीं जानता है, कोई कुछ नहीं जानता है। ये ऐसा एक चीज़ है जो कुछ तरह के एक्सपर्ट्स डील तो करते हैं, लेकिन उनका नॉलेज ना बहुत सेगमेंटेड है। इसमें एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है। अगर हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ऑटिज्म को ट्रीट कौन लोग करते हैं? साइकियाट्रिस्ट, मतलब जो मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर वहां देखा जाए, एक जमाना था जब ऑटिज्म को चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया माना जाता था। अगर हम लोग चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, आज हम लोग जो समझते हैं, हम लोग ऑलरेडी काफी दूर आ चुके हैं। हालांकि अभी भी साइकियाट्रिस्ट उसे ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये एसेंशियली छोटे बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। ये बच्चा जब छोटा था तब से चालू हुआ है, अब शायद वो बड़ा हो गया, लेकिन शुरुआत होता है बिल्कुल जब बच्चा छोटा है, तभी से। तो एक बच्चे को डील करने का जो जरिया है और उसका डेवलपमेंट का जो नजरिया है, अगर किसी के पास नहीं रहेगा, वो बड़ों में जिस तरह से ट्रीट करेगा वैसे ही करेगा, लेकिन इसमें एक गैप आ जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बच्चों में हम लोग अगर देखते हैं, उनमें सीखने का कैपेसिटी एक्चुअली ज्यादा होता है बड़ों से। और अगर सीखना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उसका मैकेनिज्म। तो देखिए, यहाँ से ये दूसरा डोमेन में आ जाता है जहाँ अल्टीमेटली सीखने पे हम लोग का जो एजुकेशनल थ्योरीज है, ओवरऑल सिस्टम्स है, ये इनमें कमियां है। फर्स्ट थिंग है, देखिए, मैं साइकियाट्री से चालू किया, वहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट में घुस रहा हूँ, वहाँ से चाइल्ड एजुकेशन और उसका सिस्टम्स में घुस रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर इसका एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, एक बंदा इसको ट्रीट नहीं कर पाएगा। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं दवाई दे देता हूँ और ये ठीक हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली आपको ऐसा सोचना है कि यहाँ एक एंगल जरूरी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ऑटिज्म ठीक होता है, ठीक नहीं होता है, बात की बात, क्या ठीक होगा, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपको तो पहले वो जानना पड़ेगा। मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, थेरेपिस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, थेरेपिस्ट करके एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होगा, कहाँ तक पहुंचूंगा। अगर मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ मेरे पास क्लियर नहीं है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? आप बोलेंगे, लेकिन पहुंच सकते हैं कि नहीं, वो जरूरी है। नहीं, वो जरूरी नहीं है। मैं अगर सोचता हूं मैं ओलंपिक्स चैंपियन बनना चाहता हूं, तो मेरे पास उसका साधन क्या अवेलेबल है? ये सिर्फ एक सोच है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। जब तक आप इसको मजबूत नहीं करेंगे, कहां पहुंचना है, फिर आप उस तरह से रास्ता नहीं ढूंढेंगे। अब आपका ये विचार जितना तेज होगा, आप उतना तेज प्रैक्टिस करेंगे, उतना तेज ढूंढना चालू करेंगे कि कौन मुझे मदद कर सकता है। और उस तरह से ये खोज 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 आपको बहुत जगह आगे ले जाएगा, जो सब कुछ सही नहीं होगा, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते आपको कुछ चीज मिलेगा जहां आप फाइनली कुछ चीज पाएंगे जिसको आप स्टेपिंग स्टोन के तहत यूज कर सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। तब तक आपका मंजिल का एक क्लियर इमेज हो गया होगा, और ये इमेज जैसा भी आज है, कल तक इसका क्लैरिटी और बढ़ेगी, तब आप पहुंचेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग ऑटिज्म के बारे में बोलते हैं, ये क्लैरिटी ज्यादा लोगों के पास है नहीं, ना है पेरेंट्स के पास, ना है डॉक्टर्स के पास, ना है बाकी प्रोफेशनल्स के पास। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगा, आप पहुंचेंगे कहाँ और कैसे? कैसे बाद में आता है, हम लोग कैसे क्यों लेके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर
कोई बंदा सोचेगा मुझे डेजर्ट में बुर्ज खलीफा बनाना है, तो आप ये मत समझिए उसके पास साधन और रास्ता पूरा क्लियर है, वो सिर्फ उसको बनाना चाहता है। अगर चाहता है, अब इस पे पूरा स्ट्रक्चर्ड काम होना पड़ेगा ताकि ये एक्चुअली बन पाए। तो यहाँ एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो ये अगर करना चाहता हूं, क्या चैलेंज है और वो चैलेंज कौन सॉल्व कर सकता है, फिर क्या चैलेंज आएगा और वो कौन सॉल्व कर सकता है, फिर क्या चैलेंज आएगा और उसे कौन सॉल्व कर सकता है, और फिर इनको जोड़ के तो फिर अगर ये होता है और उसके साथ ये होता है तो क्या एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म आ जाएगा जहां हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन में एक्चुअली इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर 10 चीज एक्सप्लोर करते हैं, सिर्फ 2 चीज काम करेंगे, बाकी 8 काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें सीख दिया गया है कि सब कुछ सही होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो सही करने का कोशिश कर रहा है वो कर ही नहीं पाएगा। जो डॉक्टर्स हैं इनको सीख दिया गया है जो आपको पता है, कंफर्म रास्ता है, उसमें चलो। तो अगर आपको बोला जाए कि आप ओलंपिक्स दौड़ के इंडिया के लिए या जो भी आपका देश है उसके लिए मेडल गोल्ड आप ला सकते हैं कि नहीं, इसका एविडेंस है कि ये हो सकता है? आंसर एविडेंटली वहां एविडेंस नहीं है। उसको आपको एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करना है। अगर कर पाते हैं तब जाके उसका एविडेंस बनेगा। अब तक एविडेंस बना नहीं है, तो उसमें कौन सा चीज काम कर सकता है और कैसे, पूरा लॉजिकल है। लेकिन ये लॉजिक बाद में आ रहा है, आपको पहले इंट्यूशन पे काम करना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है और उसका रास्ता ढूंढना। देखिए, ऑटिज्म पे हमारे से पहले बहुत लोग काम किए हैं, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे लिमिटिंग नहीं सोचना है कि यही है। अगर मैं डॉक्टर्स के बारे में बोलूं, देखिए अलग अलग चीज का डॉक्टर होता है। तो कोई लंग्स के लिए होता है पल्मोनोलॉजिस्ट, कोई मान लीजिए ब्लड के लिए हेमाटोलॉजिस्ट, ऐसे अलग अलग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुखार स्पेशलिस्ट नहीं। अगर एक पेरेंट है या एक आम आदमी है, आपको क्या हो रहा है? आपको जो भी हो रहा है मामूली चीज हो रहा है, बुखार। लेकिन ये बुखार में अंतर है। कोई कोई बुखार ल्यूकेमी, कोई बुखार लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इसके लिए हो सकता है, और कोई बुखार एक आम इन्फेक्शन का कारण से हो सकता है। ये आम इन्फेक्शन कभी सीरियस होगा, कभी सीरियस नहीं, और इसमें कोई चीज होगा जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें आपको एक पर्टिकुलर अप्रोच में जाना पड़ेगा। वायरल हो तो थोड़ा दूसरा है। लेकिन हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं बुखार के लिए, कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये पहले करना चाहिए, और वो इसलिए यूजुअली जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो जाके कुछ टेस्ट करेंगे और वहाँ वो जो उनको कॉमनली पता है होता है उसको देखेंगे, फिर रिलेटिवली अनकॉमन जो चीज है उस पर जाएंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, और इनको अप्रोच टू फीवर, अप्रोच टू दिस, अप्रोच टू दैट, ये पढ़ाया जाता है। ये अच्छी बात है। लेकिन जो चीज का रास्ता बना हुआ नहीं है, ऑटिज्म में अगर आप आउटकम्स बोलते हैं, आउटकम्स किसी को नहीं पता, लेकिन आउटकम्स हुए जो है ये ऑलरेडी दिखे हैं, ऑलरेडी हमारे पास उसका रियलाइजेशन है। तो आउटकम्स हो तो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है मुझे पता नहीं। अगर ऐसा है तो इसके लिए जस्ट हम लोग अगर रिसर्च करेंगे निकल आएगा, ऐसा नहीं है। हमें प्रैक्टिकली सिचुएशन बेसिस पे सोचना पड़ेगा। हमें क्लियरली मैप करना है कि कौन सा आउटकम मुझे चाहिए। अगर मैं नॉर्मल आउटकम बोलता हूं, तो नॉर्मल आउटकम एग्जैक्टली क्या है, कैसे हो सकता है? तो ये चीज जान के समझ के अगर हम लोग बाकी प्रोफेशंस को इसमें डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पूरा स्टेज ना डिवाइडेड है। ये बोल रहा है कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ,
कोई बोल रहा है मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। कोई बोल रहा है कि मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। कोई बोल रहा है कि मैं बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। और अलग अलग ये जो प्रोफेशंस है ना, ये जुड़े हुए नहीं है, ये सारे बटे हुए हैं। तो एक का अंडरस्टैंडिंग दूसरे के पास नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, इसमें एक साथ एक प्रॉब्लम पे सारे को मिलके सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और इनके पास जो सोल्यूशन है, ऐसा हो सकता है फिर भी उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो उसमें आगे ढूंढना है कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कहाँ है और कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं एक नजरिया आपको दे रहा हूँ, ये नजरिया शायद बाकी लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं होगा, अगर कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ जो उन्हें सिखाया गया है उस तरह से जाएगा, इसमें हल नहीं निकल सकता है। मैं आज जो भी जानता हूं, मैं आगे बढ़ते हुए जो भी सीखा हूं, उस पे अपना दिमाग कॉन्स्टेंटली लगाया हूं, और जो भी उसका रिजल्ट्स है मैं आपसे ओपनली शेयर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जस्ट जो भी आप सीखे हैं वही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर ऐसा होता, वही जाता। तो आप प्रैक्टिकल आउटकम देखिए, चारों तरफ देखिए, लोगों को पता नहीं है इसे कैसे ठीक करते हैं, येट सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ मैं शुरुआत जब किया था, मैं साइकियाट्रिस्ट से चालू किया था, जो मेडिसिन देके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट में जा रहा था और फिर एजुकेशन में जा रहा था, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल बच्चा, अब एबनॉर्मल में बाद में जाइए, एक नॉर्मल बच्चे को कैसे सिखाते हैं और उसमें अगर चैलेंज आए कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म ये बना हुआ नहीं है। अगर आप स्वीडन में जाते हैं, स्वीडन में लर्निंग डिसेबिलिटी नाम का कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं, इनको एक नॉर्मल हम लोग जिस तरह से सिखाते हैं वो मैकेनिज्म में सीखने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन वही अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक दूसरा मैकेनिज्म में, मान लीजिए ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म्स यूज करके इनको सिखाते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर ओवरऑल सभी के लिए मैं ये अपग्रेड यूज करूं, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑटिज्म एक्चुअली डेवलपमेंटल एक स्टेज है जहां एक बच्चा फंस जाता है, और जैसे ही फंस जाता है, अगर आपको निकालना है तो दूसरे बच्चे को भी, अगर वो क्या कहूँ, जो प्रिंसिपल्स है आप अप्लाई करेंगे, उनको भी फायदा होगा। और अगर उसको आप एक्चुअली कॉमन प्लेस कर देते हैं, अलग से ऑटिज्म का आइडेंटिफिकेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो उस स्टेज तक हम लोग गए नहीं है, और उसके लिए हमें जो प्रोफेशनल्स है उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, ताकि वो ये समझ पाए, आगे बढ़ पाए। मैं अपना नजरिया आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कैसे हो सकता है, और आप खुद अपना स्टेज से निकल कर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, कैसे करना चाहते हैं, आप हमें बताइए, नीचे कमेंट में लिखिए। और आप ये भी लिखिए कि आज हम लोग सीखने के लिए पूरा स्टेज ओपन है। आज हमें कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, आपको अगर पता नहीं क्या चीज के बाद क्या चीज आएगा, कैसे आएगा, नहीं होगा, हैंड होल्डिंग का जरूरत नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन नॉलेज आज ओपन है। मैं डॉक्टर हूँ और मेरा ट्रेनिंग में इतना दिन में जो भी मैं सीखा हूँ, 100% ऑफ द नॉलेज इज ओपन। लेकिन अगर आप देखें, आप अगर उसको कंज्यूम करने जाए, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। क्यों? उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच है जिसमें ये सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम जो भी आप सीखे हैं वो सही है, ऐसा होने का जरूरत नहीं है। तो जो भी आप सीखे हैं उससे आगे आपको बढ़ना है। जो सीखे हैं उसको बुनियाद करके आपको आगे बढ़ना है, और आपका खुद का अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में आता नहीं है, एकेडमिक पाथवे में नहीं आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। और आप
क्या प्रॉब्लम को कैसे अपना अवेलेबल नॉलेज से और बाकी चारों तरफ से नॉलेज इकट्ठा करके सॉल्व करना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। बहुत काम हो चुका है, लेकिन हम लोग उसको जानने के लिए जो एफर्ट है वो देते नहीं हैं। प्रैक्टिकली हम लोग को जो सिखाया गया है, हम लोग उसमें खुद को लिमिट करते हैं। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैं वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में आपको बोल रहा हूँ। और जब तक ये सही नहीं होगा, लोग बोलते रहेंगे ऑटिज्म ठीक नहीं होता है। ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको सही समझ नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो इसको चलिए बदलते हैं, कैसे हो सकता है देखते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं, कैसे ये मूवमेंट में आप हमें मदद कर सकते हैं, और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।